गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 अध्याय 1 भूगोल का जो पाठ संसाधन एवं विकास पढ़ा रहे हैं उसकी तीसरी वीडियो आज आप सबके सामने प्रस्तुत हो रही है, जिसमें हमको बोर्ड पर लिखे हुए कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना है। पहला, भूमि संसाधन। संसाधन के अंतर्गत ही हमको अब भूमि संसाधन के बारे में जानना है। भूमि संसाधन का तात्पर्य है धरातल का चट्टानी भाग जिस पर कृषि कार्य, वन, चारागाह इत्यादि होता है, वह भूमि संसाधन कहलाता है। अर्थात पृथ्वी का चट्टानी ऊपरी मैदानी भाग भूमि संसाधन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भूमि संसाधन का उपयोग, अर्थात ये भूमि संसाधन किन किन कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला, वन, अर्थात भूमि संसाधन का उपयोग वन के रूप में किया जाता है। दूसरा, कृषि के अंतर्गत कुछ भाग पर खेती होती है, कुछ पर सड़क, कुछ पर इमारत बने होते हैं और कुछ भागों पर उद्योग आदि स्थापित होता है। कुछ भूमि संसाधनों का प्रयोग चारागाह के रूप में किया जाता है और कुछ भूमि संसाधन का उपयोग पड़ती भूमि के रूप में होता है, अर्थात इस पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया जाता है। ये पड़ती भूमि दो प्रकार की होती है, एक नवीन पड़ती और एक पुरातन पड़ती। ये नवीन पड़ती अर्थात जिस भूमि पर लगातार 10 वर्षों से खेती नहीं की जाती है वह नवीन पड़ती के अंतर्गत आती है, और ऐसी भूमि जिस पर बहुत दिनों से अर्थात लगातार कई वर्षों से या कई पीढ़ियों से खेती न की जा रही हो वह पुरातन पड़ती के अंतर्गत आती है। आगे भूमि संसाधन का उपयोग शुद्ध बोया गया या निवल बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह भूमि संसाधन का वह क्षेत्र होता है, वह भाग होता है जिस पर वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, अर्थात जिस क्षेत्र पर वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं वह शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र भू संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है या कहा जाता है। अगला टॉपिक है कि भाई अभी तो हम कुल विश्व स्तर पे देख रहे थे कि भूमि संसाधन का प्रयोग कैसे किया जाता है। आगे है कि भारत में भूमि संसाधन का क्या प्रारूप है, कितनी मात्रा में किस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो भारत में वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 21 से 22% भूभाग पर ही वन क्षेत्र स्थापित है या वन क्षेत्र में समर्पित है। दूसरा, कृषि में भारत में लगभग 54% भूभाग कृषि के रूप में प्रयोग की जाती है और बाकी शेष बचा हुआ जो भूभाग है वो अन्य रूप में प्रयोग किया जाता है, अन्य के रूप में। आगे राष्ट्रीय वन नीति। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर राष्ट्रीय वन नीति है क्या। क्योंकि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वनों की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए जो 33% लगभग निश्चित की गई है, अर्थात राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू की गई और इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कुल भू उपयोग के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। यही राष्ट्रीय वन नीति 1952 कहलाती है। आगे है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब भूमि निम्नीकरण है क्या, पहले हम जान लें। तो विभिन्न माध्यमों से जब भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो उसी को भूमि निम्नीकरण कहा जाता है, अर्थात विभिन्न माध्यमों से भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है।
और विभिन्न माध्यमों से भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना या बचाना ही संरक्षण के उपाय कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि की उर्वरा शक्ति किन कारणों के कारण नष्ट होती है या कम होती है। पहला है वनोन्मूलन, अर्थात जब वनों की मात्रा धरातल पर कम हो जाती है तो उससे भी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अगला है खनन, अधिक मात्रा में खनन करने से भी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तीसरा है जल जमाव, भारी मात्रा में जल का जमा हो जाने से भी क्षारीय और लवणीय तत्व पृथ्वी के धरातल के ऊपर आ जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अगला है मृदा अपरदन, यानी भूमि की जब ऊपरी परत या उपजाऊ मिट्टी बह जाती है उससे भी भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। आगे देखते हैं कि यानी भूमि संरक्षण यानी भूमि की उर्वरा शक्ति के बचाने की क्या उपाय हैं। पहला वृक्षारोपण, यदि अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाता है तो भूमि की उर्वरा शक्ति बचाई जा सकती है या बढ़ाई जा सकती है। अगला है जल निकास की उचित व्यवस्था करके, अर्थात जल निकास की जब उचित व्यवस्था कर दी जाती है तो भूमि में जो भी क्षारीय तत्व हैं वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ऊपर नहीं आ पाते हैं और भूमि का संरक्षण हो जाता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बच जाती है। अगला है रासायनिक उर्वरकों का कम से कम मात्रा में प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात यदि रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग किया जाए तो भूमि की उर्वरा शक्ति बचाई जा सकती है। अगला है मेड़बंदी, यदि खेत के चारों ओर मेड़बंदी कर दी जाती है तो भी खेत का जल बाहर नहीं निकल पाता और खेत की या मृदा की या भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपको मृदा संसाधन के बारे में हम पढ़ाएंगे, बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।